बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा इस्लाम में क्या है? काबा इस्लाम में एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। ये मक्का मुकर्रमा में वाक़े एक मकाब नुमा इमारत है जिसे मुसलमान दुनिया भर में नमाज के दौरान अपनी तरफ रुख करते हैं। काबा की अहमियत। नमाज की सिमत। मुसलमानों के लिए नमाज अदा करते हुए काबा की तरफ रुख करना फ़र्ज़ है। इस सिमत को किबला कहते हैं। हज का मरकज़। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है जिसमें मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मुकरमा का सफ़र करना और काबा का तवाफ़ गर्दिश करना फ़र्ज़ है। पहला घर। इस्लामी अकीदे के मुताबिक काबा पहला घर है जिसे अल्लाह तालीज़ ने इंसानों के लिए इबादत के लिए बनाया था। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़। रिवायात के मुताबिक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी। काबा की ख़ुसूसियात। हजरुल अस्वद। काबा के एक गोशे पर हजरुल अस्वद नामी एक स्याह पत्थर नस्ब है जिसे मुसलमान बहुत अकीदत से चूमते हैं। ताके काबा। काबा के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसे ताके काबा कहते हैं। आम तौर पर यह बंद रहता है और सिर्फ साल में एक मर्तबा सफाई के लिए खोला जाता है। काबा मुसलमानों के ईमान और इत्तेहाद का मरकज़ है। ये मकाम उनके लिए इंतहाई अकीदत व एहतराम का हामिल है। नोट: ये काबा के बारे में मुख्तसर तारुफ है। इस मौजू पर मज़ीद तफसील से भी बहस की जा सकती है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी। यहाँ एक मुख्तसर बयान है। अल्लाह तालीज़ का हुक्म। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में ले जाएं और वहाँ उन्हें छोड़ दें। मक्का में क़याम। मक्का में पानी की शदीद क़िल्लत थी। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल्लाह तालीज़ ने मौजज़ाना तौर पर ज़मज़म का चश्मा जारी फरमाया जिससे उन्हें पानी नसीब हुआ। काबा की तामीर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बालिग हुए तो अल्लाह तालीज़ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने फ़र्जंद के साथ मिलकर काबा की तामीर करें। एक मंजिला इमारत। इब्तदाई तौर पर काबा एक मंजिला इमारत थी। हजरुल अस्वद। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हजरुल अस्वद भी भेजा जो काबा के एक गोशे पर नस्ब किया गया। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तालीज़ के हुक्म पर काबा की तामीर की और उसे इबादतगाह बनाया। नोट: ये काबा की तामीर के बारे में एक मुख्तसर बयान है। इस मौजू पर मज़ीद तफसील से भी बहस की जा सकती है। काबा में लगा काला पत्थर और जन्नत। एक विस्तृत विश्लेषण। काबा में लगा काला पत्थर जिसे हजर अस्वद कहते हैं इस्लाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र वस्तु माना जाता है। इस पत्थर के बारे में एक प्रचलित धारणा है कि यह जन्नत से आया है। आइए इस धारणा को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामी मान्यताएं। जन्नत से आना। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जब काबा की नींव रखी जा रही थी तब जन्नत से एक फरिश्ता इस पत्थर को लेकर आया था और इसे काबा में लगाया था। पवित्रता। इस पत्थर को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे छूना या इसके करीब जाना मुसलमानों के लिए एक बड़ा सम्मान की बात मानी जाती है। रंग का परिवर्तन। कहा जाता है कि यह पत्थर शुरू में सफ़ेद था लेकिन लोगों के गुनाहों के कारण इसका रंग काला हो गया। ऐतिहासिक संदर्भ। इब्राहीम और इस्माईल। इस्लामी इतिहास के अनुसार काबा को इब्राहीम और इस्माईल ने बनाया था। हजर अस्वद का स्थान। हजर अस्वद को काबा के पूर्वी कोने में लगाया गया है। तवाफ़ में महत्व। हज के दौरान मुसलमान काबा का तवाफ़ करते हैं और इस पत्थर को चूमने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पत्थर की उत्पत्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पत्थर की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। रंग परिवर्तन। पत्थरों का रंग विभिन्न कारणों से बदल सकता है जैसे कि ऑक्सीकरण या अन्य रासायनिक प्रक्रियाएं। निष्कर्ष। आस्था का विषय। यह धारणा कि हजर अस्वद जन्नत से आया है मुख्य रूप से एक आस्था का विषय है न कि एक वैज्ञानिक तथ्य। सांस्कृतिक महत्व। ये पत्थर मुसलमानों के लिए एकता और भाईचारे का प्रतीक है। विभिन्न दृष्टिकोण। इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करें।
अंत में, काबा में लगा काला पत्थर इस्लाम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुसलमानों के लिए आस्था और एकता का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके मन में कोई और सवाल हो तो पूछने में संकोच न करें। कृपया ध्यान दें, यह जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। अतिरिक्त जानकारी: हजर अस्वद को चांदी के एक फ्रेम में जड़ा हुआ है ताकि इसे संरक्षित किया जा सके। हज के दौरान भीड़ बहुत अधिक होने के कारण हर कोई हजर अस्वद को छू नहीं पाता है। इस पत्थर के बारे में कई किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। यह जानकारी आपको काबा में लगे काले पत्थर के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी।